देखिए बच्चों, आपके सामने बोर्ड पर क्या लिखा गया है? समय। समय यानी टाइम। बच्चों, आपको समय की कीमत समझनी पड़ेगी। यदि आप आज समय की कीमत नहीं समझेंगे और आप समय की कदर यदि आज नहीं करेंगे तो कल समय आपकी कदर नहीं करेगा। इसलिए आपको समय की कीमत को समझना चाहिए और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस कीमती समय का उपयोग करना चाहिए और खूब लग के पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। बच्चों, आपके पास 2 से 3 महीने का समय है और समय का सही उपयोग करके आप चाहें तो मनचाहा नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे आप समय को मैनेज करेंगे। आपके पास एक दिन में कुल 24 घंटा है। कितना है? बस 24 घंटे। और बच्चों, आपको पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है? यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे और आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहेगा तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है? ऐसा नहीं कि एक दिन इतना ढेर सारा पढ़ लिए कि दूसरे दिन तबीयत खराब हो गई और 2 से 3 दिन रेस्ट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको स्वस्थ भी रहना है, स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है, और आपको खूब पढ़ाई करनी है और अच्छा नंबर लेकर आना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको एक दिन में कुल मिलता है 24 घंटा। 24 घंटे में से देखिए बच्चों, आपको नींद कितना लेना है? कम से कम 6 घंटा। कितना? कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितना सोना चाहिए? 8 घंटे। मतलब 8 घंटे से ज्यादा आपको नहीं सोना है और 6 घंटे से कम भी आपको नहीं सोना है। चलिए, इसके बीच का टाइम निकाल लेते हैं हम। 7 घंटा। मतलब आपको 7 घंटा सोना है। 24 घंटे में से 7 घंटा आप निकाल लीजिए सोने के लिए, तो आपके पास कितना बचता है? ध्यान दीजिएगा, 24 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास बच जाएगा कुल 17 घंटा। कितना बच जाएगा? 17 घंटा। बच्चों, 17 घंटे में से मैं निकाल देता हूं 5 घंटा आपका स्कूल का टाइम। ठीक है? स्कूल का टाइम निकाल देता हूं 5 घंटा। ठीक है? चलिए, आप 6 घंटे निकाल लीजिए। ठीक है? जैसे आपको स्कूल जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, सुबह उठना पड़ेगा। ठीक है? आपको ब्रश मंजन करना पड़ेगा, खाना पीना खाना पड़ेगा और स्कूल जाना पड़ेगा, तो कुल मैं निकाल लेता हूं 6 घंटा। ठीक है? 6 घंटा या आप 7 घंटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है? तो 7 घंटा निकाल लेंगे, फिर भी आपके पास 10 घंटे बच जाते हैं। कितना बच जाता है? 10 घंटा बच जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं 10 वाले बच्चों के लिए मैनेज करना बता रहा हूं, टाइम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है? तो 10 वाले बच्चों के लिए बच गया कुल 10 घंटा। कितना घंटा बचा? 10 घंटा बचा। मान लीजिए आप कोचिंग ट्यूशन करते होंगे तो 1 घंटा साइंस हो गया, 1 घंटा मैथ हो गया, 1 घंटा इंग्लिश, ऐसा आप कोचिंग करते होंगे तो 2 से 3 घंटा में आप पूरा कोचिंग करके खत्म कर लेंगे। ठीक है? 2 से 3 घंटा में, तो 2 से 3 घंटा आपका टाइम जाता है कोचिंग में, तो कुल बचता कितना है? फिर भी आपके पास बच जाएगा 7 घंटे। ठीक है? मैं आपको इसमें भी थोड़ी सी राहत दे देता हूं। चलिए, 6 घंटे, 1 घंटा और राहत ले लीजिए। आप 6 घंटे पर काम कीजिए। मतलब ये 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब इसमें कोई कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस 6 घंटे को आप कैसे मैनेज करेंगे? ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना होगा। आपको 6 घंटे में से पहली बात तो 2 घंटे आपको गणित पढ़ना होगा। 2 घंटे आपको रोज गणित पढ़ना होगा, यानी मैथ पढ़ना होगा रोज 2 घंटे। ठीक है? इसके बाद 1 घंटे रोज आपको साइंस पढ़ना होगा। ठीक है? विज्ञान पढ़ना होगा, साइंस पढ़ना होगा। कै घंटा? 1 घंटा। 2 घंटा मैथ, 1 घंटा आपको विज्ञान पढ़ना होगा। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके बाद क्या करना है आपको? ठीक है? या आप विज्ञान में ले लीजिए 1.5 घंटा। कितना ले लीजिए? 1.5 घंटा ले लीजिए। ठीक है? 1 सही 1/2। तो बच्चों, आपको आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री और आधा घंटा बायो पढ़ने के लिए मैं यहां पर 1.5 घंटा दे दिया हूं। किसमें? साइंस में। तो साइंस में आप ले लीजिए 1.5 घंटा और मैथ में ले लीजिए 2 घंटा। ठीक है? और आधे घंटे आपको हिंदी पढ़नी है।
हिंदी मात्र आधा घंटा पर डे पढ़ना है। अगर आप आधे घंटे रोज पढ़ते हैं तो आपका आराम से 2-3 महीने में हिंदी पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, लेकिन ये पर डे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपका ये हो गया 2 और इसको मिला देंगे 1.5 और आधा, 2 ये भी हो जाएगा, 2 2 4 घंटा, 4 घंटा आपका हो गया। इसके बाद अभी भी आपके पास 2 घंटा बचा हुआ है। अब इसमें से बच्चों आपको पर डे आधा घंटा इंग्लिश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंग्लिश। कितना पढ़ना है? आधा घंटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐसा कि 4.5 घंटा हो गया। कितना हो गया? 4.5 घंटा। अभी भी आपके पास है 1.5 घंटा। अब इसके बाद बच्चों आप 1 घंटा दे दीजिए इतिहास को, यानी हिस्ट्री को दे दीजिए 1 घंटा। कितना दे देंगे? 1 घंटा। आपके पास कितना टाइम और बचा? ध्यान दीजिएगा, 2 1 3 और 3 2 5 और 5.5, मतलब 5.5 घंटा आपका व्यस्त हो गए आप, ठीक है। 5.5 घंटा आप व्यस्त हो गए। अब देखिए आपके पास बचा है आधा घंटा। बच्चों अब आपके पास बच रहा है आधा घंटा, तो आधा घंटा आप कहाँ यूज करेंगे? आप जो आप सरल सब्जेक्ट लिए, जिसमें आप कला ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं या कंप्यूटर ले सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको देना है आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटा आप ऑप्शनल वाले में दे देंगे तो आपका 6 घंटा ये मैनेज हो जाएगा। और ये 6 घंटे की पढ़ाई आपको पर डे करनी है। यदि पर डे आप 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आप मनचाहा नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकते। तो 12 वाले बच्चे ध्यान देंगे, इस 24 घंटे में से 7 घंटे निकाल देंगे आप सोने का, तो आपके पास बचेगा 17 घंटा। उस 17 घंटे में से 7 घंटा आप निकाल लीजिए स्कूल जाने का या नाश्ता वगैरह करने का, ठीक है। तो तब पर भी आपके पास कितना बचेगा? 10 घंटा बचेगा। इस 10 घंटे में से 4 घंटे अगर आप कोचिंग का निकाल लीजिए, फिर भी आपके पास 6 घंटे बचेगा। कितना बचेगा? 6 घंटे बचेगा। थोड़ा सा अगर आप प्रयास करेंगे, सोने में थोड़ी सी कमी कर देंगे, तो आपका ये टाइम बढ़ भी सकता है और ये 6 से 7 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मैनेज करके, 12 बच्चे ध्यान दें, वो मैनेज करके 7 घंटा कर लेंगे पढ़ाई के लिए, ठीक है। 7 घंटा टाइम आपको निकालना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। तो आपको पढ़ना कैसे? ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें से 2 घंटे देना है मैथ पर। किस पर देना है? 2 घंटे पर डे देना है मैथ पर। और आपको 2 से थोड़ा सा ज्यादा 2.5 घंटा आपको देना पड़ेगा फिजिक्स पर, ठीक है। फिजिक्स पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मैथ पर आपको 2 घंटे देना है और फिजिक्स पर आपको देना है 2.5 घंटा और केमिस्ट्री पर देना है मात्र 1 घंटा पर डे। केमिस्ट्री कितना देना है? 1 घंटा देना है। तो आपका टाइम देखिए कितना हो गया? 2 2 4 और 5 5.5, 5.5 घंटा हो गया। और पर डे आधा घंटा आप इंग्लिश पढ़िए। कितना पढ़ना है आपको? आधा घंटा, मात्र आधा घंटा रोज इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 और 4 5 1 6, ये 6 घंटा हो गया, ठीक है। अब बचा आपके पास 1 घंटे है, क्योंकि आपको 6 घंटा नहीं, 6 घंटे 10 वाले पढ़ेंगे, लेकिन आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ आपका 6 घंटा कवर हो गया। इसके बाद बच्चों आपके पास 1 घंटा बचा है। उस 1 घंटे में आप चाहें तो आधा घंटा पर डे हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी कितना पढ़ लीजिए? आधा घंटा पढ़ लीजिए, फिर भी आपके पास आधा घंटा बचेगा, ठीक है। इस आधे घंटे को इसमें मैनेज कर सकते हैं आप, फिजिक्स में बढ़ा सकते हैं टाइम, ठीक है, और नहीं तो इतना भी बहुत है। और थोड़ा ध्यान दे बच्चों, यदि आप 6.5 घंटा भी पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि टाइम का मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा।